हमेशा याद रखिए, आप अपनी समस्याओं की तुलना में काफी बड़े हैं। बदलने की आपकी इच्छा आपके समान होने की इच्छा से अधिक होनी चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार शीशे में एक नजर डालें। अगर आपके पास कोई चीज है जो आवश्यकता से अधिक है, तो आप इसे उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान एकत्र करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि किस तरह से सोचा जाए। जो लोग अपना मन बदल सकते हैं, वे जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। सफलता हमेशा हमें अकेले में गले लगती है, लेकिन असफलता सबके सामने थप्पड़ मारती है। यही जिंदगी है। अगर किसी काम में आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक मॉरल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इस मॉरल स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा सबक छुपा है, जो आपको अपनी अंतरात्मा में झांकने के लिए प्रेरित करेगा। शहर में एक अमीर व्यापारी अपनी 4 पत्नियों के साथ रहता था। वह अपनी चौथी पत्नी को अपनी बाकी पत्नियों से ज्यादा प्यार करता था। वह उसे खूबसूरत कपड़े खरीद के देता और स्वादिष्ट मिठाइयां खिलाता। वह उसकी बहुत देखभाल करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसे उस पर बहुत गर्व भी था, लेकिन वह उसे अपने मित्रों से दूर रखता, क्योंकि उसे डर था कि वो उसको छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग ना जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। दूसरी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती थी और व्यापारी उस काफी भरोसा करता था। जब भी व्यापारी को कोई परेशानी होती, तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वो व्यापारी की हमेशा मदद करती थी और उसे बुरे समय से बचाती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत वफादार साथी थी। वह घर का देखभाल करती थी। पहली पत्नी ने व्यापारी की धन दौलत और व्यापार को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था, ना तो देखता और ना ही उसकी देखभाल करता था। लेकिन पहली पत्नी व्यापारी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती गई और व्यापारी को लगा कि वह जल्द ही मरने वाला है। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अभी मेरी 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरूंगा अकेला ही। कितना अकेला हूं मैं। तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, महंगे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइयां खरीद के देता हूं। अब जब मैं मरने वाला हूं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। चौथी पत्नी का ये जवाब व्यापारी के मन पे चाकू की तरह चल गया और वह उदास हो गया। अब व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार किया। अब जब मैं मरने वाला हूं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, और कहा कि यहां जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी। व्यापारी का दिल डूब गया। तब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूं, तो तुम्हें याद करता हूं और तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अब मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब मैं मर जाऊंगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हां, कब्र में तुम्हें दफनाने तक तुम्हारा साथ जरूर दे सकती हूं। इस उत्तर से तो जैसे व्यापारी पर बादल ही फट पड़ा। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी जहां तुम जाओगे। व्यापारी ने देखा, यह पहली पत्नी की आवाज थी। वो काफी दुबली पतली थी, जैसे कि कुपोषण से पीड़ित हो। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत देखभाल करनी चाहिए थी, जितनी मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है। हम इसे जितना खिला ले, इसे सुंदर बनाने में जितनी कोशिश कर ले, जितना समय लगा ले, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने पर यह शरीर हमें छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति। जब हम मर जाएंगे, तो ये दूसरे के पास चली जाएगी। हमारी दूसरी
पत्नी होती है परिवार और मित्र। चाहे ये हमारे कितने भी करीब क्यों ना हो, कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारी कब्र तक या हमें जलाने तक ही हमारे साथ रह सकते हैं। हमारी पहली पत्नी, और वहीं हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जिसको हम अक्सर दौलत, ताकत, परिवार आदि के मोह में भूल जाते हैं। मगर सिर्फ हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां जहां हम जाएंगे यह वहां वहां साथ जाएगी। इसीलिए हमेशा इसे उपजाए और ताकतवर बनाए और इसका अभी से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।